सेफ हम लोग कहीं भी नहीं है। छोटी बच्ची हो या फिर बड़े लड़कियां, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। सरकार बहुत ज़्यादा दोगली किस्म की है हमारी। बहुत सारी जगह हैं कि अभी भी स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर नहीं लगी हैं। उतने अंधेरे में किसी लड़की का अकेले जाना लाइक बहुत ही ज़्यादा डरावना कह सकते हैं। महिलाओं के लिए अच्छी बात है, लड़कियां आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा लड़कों को भी पढ़ा लेना चाहिए कि अगर वो लड़की 11 बजे भी बाहर निकल रही है तो भाई आप मत देखिए, कुछ मत करिए उसके साथ गलत। मध्य प्रदेश एक विकासशील राज्य है, लेकिन आज भी इसकी राजधानी में लड़कियां सेफ नहीं है। एक लड़की के ऊपर या लड़की के साथ कुछ हादसा होता है तो अपने घर में या समाज को बताने से डरती है कि उसके ऊपर सवाल उठेंगे। जैसे खबरें आ रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज बैठ चुकी है कि अगर मेरा बच्चा बाहर रह गया तो शायद उसके साथ कुछ हो जाएगा। ऑन कैमरा बस एक ही सवाल गुज रहा है कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2021 के बीच 2 लाख से भी ज्यादा लड़कियां मध्य प्रदेश से लापता हो गई। वही बात करें जनवरी 2024 से लेके जून 2025 तक मध्य प्रदेश में 23,000 से भी ज्यादा लड़कियां लापता हो गई। तो आखिर में जो मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं को चलाता है, लड़कियों को बहन बोलता है और 1500 रुपया देता है, उसी मध्य प्रदेश में ऐसी वारदात क्यों हो रही है और लड़कियां क्या सोचती हैं इस मुद्दे को लेके, ऐसे विषय को लेके? तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर सरकार और समाज दोनों की गलती है, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर या लड़की के साथ कुछ हादसा होता है तो अपने घर में या समाज को बताने से डरती है कि उसके ऊपर सवाल उठेंगे। तो इसमें समाज की ये गलती है कि वो आगे उठकर कदम नहीं बढ़ाते हैं, और सरकार की भी गलती है कि वो जितने नियम बाकी चीजों पे बना रहे हैं उतने ही सख्त नियम और कानून लड़कियों के लिए भी बनाएं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाएं। ये जो लोग लापता हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से सेल बनना चाहिए ताकि इन पे भी एक्टिवली जो कार्यवाही है वो हो सके। कानून तो तमाम बने हुए हैं लड़कियों के हित के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट भी हो पाता है? जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो उनको सॉल्व भी कर पाती है गवर्नमेंट? अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से तो इतने केसेस जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं, और अगर कुछ रूल्स बने भी हैं, नियम आए भी हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में काफी कमी भी है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को और जोर देना चाहिए, सिर्फ नियम बनाने पे नहीं पर नियमों को इम्प्लीमेंट करने पर भी। जब रात को सड़कों पे आप लोग निकलते हैं शाम होने के बाद, तो क्या इनसिक्योरिटी फील होती है या फिर स्वतंत्र होके चल पाते हैं? स्वतंत्र होके कभी हम लोग नहीं चल पाते। अगर ऐसे हम लोग मार्केट में भी जाएं, थोड़ा भी शाम हो गया तो ऑटो वाले भी ऐसी निगाहों से देखते हैं कि हम लोग को ही शर्म आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग को सेफ्टी एकदम फील नहीं होती। अगर हम क्लास में भी जाते हैं या फिर कहीं भी, हमें कहीं अकेले रहने का इतना आज़ादी नहीं है कि हम वहाँ पे सेफ फील कर पाएं, कहीं भी अकेले जा पाएं। सेफ हम लोग कहीं भी नहीं है। छोटी बच्ची हो या फिर बड़े लड़कियां, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। क्या लगता है मध्य प्रदेश में या फिर अपने आसपास के समाज में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं सड़क पर चलते हुए रात को? अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हमारा देश और जो भी है, लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। इवन अगर मैं खुद की बात करूं तो अगर अगर मैं आती हूँ एंड थोड़ा शाम हो गया है, रात हो गया है, 7 साढ़े 7 हो गए हैं, मेरे घर से कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि क्यों बाहर हो, हॉस्टल जाओ, हॉस्टल। इट्स नॉट लाइक कि मेरे घर वालों को मेरे पे पाबंदी लगानी है, नहीं लगानी है, बट वो इतना डर चुके हैं न्यूज से, जैसे खबरें आ रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये चीज बैठ चुकी है कि अगर मेरा बच्चा बाहर रह गया तो शायद उसके साथ कुछ हो जाएगा। तो यही चीज है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अभी भोपाल में आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश जो है एक सेफ जगह है, लड़कियां सुरक्षित हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरा भारत ही कहीं भी सेफ नहीं है, और स्पेशली विमेन वो कहीं सेफ नहीं है, ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है। और जब हम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से यहाँ आए हैं तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ नहीं पाती हूँ। न मैं वहाँ सेफ थी, न मैं यहाँ सेफ हूँ, क्योंकि हमारा समाज बहुत दोहरा सोचता है। एक तरफ जहाँ महिलाओं को वो देवी कहने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि ये आंकड़े, जब हम ये आंकड़े देखते हैं कि इतनी 23,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं, तो समाज सबसे बड़ा दोषी है इस चीज के लिए। और दूसरी सरकार बहुत ज्यादा दोगली किस्म की है हमारी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कोई भी जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या फिर और भी जितनी सारी योजनाएं हैं, इससे कोई भी
खास लाभ हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और न केवल कानून बनाने की ज़रूरत है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सड़कों पर जब हजारों किलोमीटर दूर से आई हुई ये बच्चियां जब चलती हैं और स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं, अनहोनी होने का खतरा बना रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के नाकामी को उजागर करता है। अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 100% सेफ़ है। 100% तो क्या, मैं 50% भी नहीं कह सकती सेफ़ है। बहुत सारी जगह हैं कि अभी भी स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर नहीं लगी हैं। उतने अंधेरे में किसी लड़की का अकेले जाना लाइक बहुत ही ज़्यादा डरावना कह सकते हैं आप। ऐसे ऐसे केस सुनने में आते हैं, ऐसे ऐसे वाक़या सुनने में आते हैं कि दिल डर जाता है। छोटी छोटी बच्चियों का 3-3 साल की, 6-6 महीने की। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है, बट सेफ तो बिल्कुल नहीं है। तो सरकार को इन सभी चीजों को लेके क्या करना चाहिए ताकि इन सभी वारदातों पे रोक लगाई जा सके? बहुत सिंपल सी बात है, रेदर देन कि लड़कियों को रोको, आप ऐसा कुछ करो कि लड़कियां सुरक्षित महसूस करें। आप ऐसे चेक पॉइंट्स करो कि अंधेरे वाली जगह में स्ट्रीट लाइट्स लगाओ, लाइक चेक पॉइंट्स रखो फॉर महिला थानेदार हों, उसमें महिला हवलदार हों, महिला पुलिस हो, ताकि लड़कियां सुरक्षित महसूस करें। वो रात में जाने से डरे नहीं, उनको डर ना लगे कि मैं बाहर नहीं जा सकती, जबकि खुल के जाएं कि मेरा शहर है, मेरे अपने लोग हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। इतनी सुरक्षा के साथ जा सके, ऐसा माहौल सरकार को बनाना चाहिए। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बात करती है नारी सशक्तिकरण की, तो आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार कितनी सफल हो पाई है नारी सुरक्षा को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश एक विकासशील राज्य है, लेकिन आज भी इसकी राजधानी में लड़कियां सेफ नहीं है। अगर उसे 10 बजे रात को अगर निकलना हो, मैं 10 बजे रात की बात कर रही हूँ, अगर उसे रोड पे सड़क पे निकलना हो अपना ऑफिस जॉब छोड़ के, तो वो नहीं निकल पाएंगी। वो ये बोलेंगे कि हाँ मुझे 6 बजे शाम को आना है, ये करना है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा विकसित होने की आवश्यकता है। और बात रही हम जैसे लोग, अभी भी 12 बजे की बात छोड़िए, रात को भी नहीं घूम सकते, तो अभी सेफ मुझे लगता है कि नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना के नाम पे 1500 रुपया दे रही है, तो क्या लगता है कि सिर्फ ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए फ्रीज बीज बांटा जा रहा है, या फिर वाकई में जो है सरकार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव है नारी सुरक्षा को लेकर? देखिए, बात ये कि एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। 1500 या जितना भी आप दे दीजिए, आप अभी बिहार की राजनीति में ही आपने देखा पैसों का जो है। तो ये अगर लोग 1500 या फिर जितनी भी हो, लड़कियों को अगर पैसा दे के ये वो सोच रहे हैं कि लड़कियां सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वही जो 1500 या 2000 पैसा लड़कियों को दे रहे हैं, उससे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 बजे रात को पेट्रोल के लिए निकलने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के साथ लेडी पुलिस को रखिए, ताकि लड़कियां अगर रास्ते पे 10 बजे रात को अगर निकल रही है, तो उसे इस बात, अगर वो ओला कर रही है तो उसे ये ना डर लगे कि हाँ ओला वाला भी हमें सेफ छोड़ नहीं सकता है। तो वो लड़कियां सेफ फील कर सके, उसके लिए आप वो सब काम कीजिए। आप फालतू का पैसा क्यों बर्बाद करें? तो ये तो एक पूरे की पूरी राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। किसी भी लड़की से आप रात में पूछ लो, क्या वो अगर 4 व्हीलर्स में जाना कंफर्टेबल फील करेगी? कुछ भी आप उबर, ओला, रैपिडो या तो ऑटो, कार, किसी में भी सेव नहीं करेगी। वो अपने परिचित को अपना लाइव लोकेशन भेजेगी, वो उसका फोटो, नेम, नंबर प्लेट का फोटो भेजेगी, ताकि वो सिक्योर फील कर सके। वो उसको लगा रहेगा कि कोई मेरा गेट बंद तो नहीं कर रहा, गाड़ी लॉक तो नहीं हो रही। थ्रू आउट द जर्नी उसको ये फील होता रहेगा। तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर सबसे अच्छी, मैं एक मुंबई का बताती हूँ कि नॉर्मली मुंबई में क्या होता है कि वहाँ पे लेट वर्किंग कल्चर का हैबिट है, वहाँ पे वर्किंग कल्चर है। तो अगर चेक पॉइंट पे कोई लड़की अगर कैब वगैरह जाती है, तो उसका जो पुलिस, वहाँ पे जो पुलिस वाले, तो पुलिस वाले बैठाते हैं और साथ में उसका फ़ोटो देते हैं जिसमें बैठा रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। अगर आप फिर भी लाइव लोकेशन भेज रहे हो, वो आप अपना खुद का पर्सनल, आप अपने पर्सनल वो रख रहे हो, खुद को सेव करने के लिए एक एक्सपीरियंस रख रहे हो कि ये सेफ रहेगा। लेकिन आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ से भी मिलती है कि हाँ पुलिस देख रही है कि उसने फ़ोटो खींचा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं है मेरे पास कि पीछे से मेरे को सुरक्षा मिलेगी। ये एक मुंबई का, वहाँ के वर्किंग कल्चर का मैं बता रही हूँ। तो ऐसा वर्किंग कल्चर यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक राजधानी है। छोटा शहर तो भोपाल है नहीं। अरे छोटा शहर की बात छोड़ो, किसी भी शहर, छोटे से छोटा शहर, ये होना चाहिए ताकि लड़कियाँ सेफ फील कर सके, ताकि लड़कियाँ सशक्त सही में बन सके।
जहाँ एक तरफ सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वही जब लड़कियां सड़कों पर बाहर निकलती हैं तो उनके मन में वो डर बना रहता है कि उनके साथ कुछ इनसिक्योरिटी ना हो जाए, उनके साथ कुछ गलत अनहोनी ना हो जाए। क्या लगता है मध्य प्रदेश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? देखिए मध्य प्रदेश में ना बाकी सारी स्टेट्स के जैसे ऐसा है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं, सारी चीज़ें करने दे रहे हैं, लेकिन बस 5-6 बजे तक, 7 बजे तक, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि लड़कियां सेफ़ हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं बेंगलोर से रह कर के आई हूँ, मुझे वहाँ पे भी जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, नॉट इनसिक्योरिटी बट एक सेफ्टी नहीं होती थी। आज भी मैं 3 साल के लिए रह के आई हूँ, लेकिन आज भी अगर मैं अपने पीजी से बाजू वाली किराना शॉप के लिए निकलूँ रात में, तो मुझे लगता है कि भाई कोई मान लीजिए नशे में निकल रहा है या कोई लड़कों का झुंड निकल रहा है, तो मैं दुकान के अंदर खड़ी रहती हूँ या फिर मैं साइड हट जाती हूँ कि मुझे बस देखें ना या किसी तरीके से चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, बट ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश ले लो, आप कोई भी स्टेट ले लो, आप भारत में कहीं देख लो, छोटे से बच्चों से लेके बूढ़ी आंटियों तक अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर ये तो सही चीज़ नहीं है ना। तो आप एक पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और आंकड़े बताते हैं कि हर रोज 40 से भी अधिक लड़कियां सिर्फ मध्य प्रदेश में गायब हो रही हैं। 2019 से 2021 तक के आंकड़े की बात करें तो 2 लाख से भी अधिक लड़कियां गायब हुई हैं। तो क्या आपका पीओवी है ऐसे विषय को लेके? मेरा पीओवी यही है कि अगर हम ऐसी बात करें कि इतनी लड़कियां गायब हो गई हैं या इनके साथ ये हो गया, तो बस बोल दिया जाता है कि अरे इतनी रात में क्यों बाहर निकल रही थी या इतनी रात में क्या काम आ गया था। तो महिलाओं के लिए अच्छी बात है, लड़कियां आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लड़कों को भी पढ़ा लेना चाहिए कि अगर वो लड़की अगर 11 बजे भी बाहर निकल रही है तो भाई आप मत देखिए, कुछ मत करिए उसके साथ गलत। तो सिर्फ हम नहीं ले सकते ना स्टेप कि हम बाहर ना निकले, हम ना करें, क्योंकि हम अगर राइट्स मांग रहे हैं तो हम काम करने का राइट मांग रहे हैं ना आपसे। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम सिर्फ 6 बजे तक ही काम करेंगे, आप 12 बजे तक घूमिए। तो बस यही है कि मेरे ख्याल से इस चीज़ में हम अभी भी सेफ नहीं हैं, बहुत पिछड़े हैं। जब मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमते हुए लड़कियों के मन में ये डर बना रहे कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो सवाल पूछना लाजमी है। बहुत ही गलत बात है कि मध्य प्रदेश जैसे सेंट्रल स्टेट इंडिया का माना जाता है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार का सबसे बड़ा एडवांटेज, और वो जो जैसे कहते हैं नेताओं आके रैली में कहते हैं और अपना जो वोट लेते हैं वो यही बोल के लेते हैं कि महिलाओं को हम सबसे ज़्यादा सुरक्षा देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है आज भी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे 9 बजे के बाद निकलने से मुझे लगता है मैं अपने लड़के दोस्त को फ़ोन कर लूँ, उनको बुला लूँ, उनको पूछ लूँ एटलीस्ट कि आप फ्री हैं तभी मैं आ पाऊँगी। तो ये अंदर ही अंदर हर लड़की फेस करती है अपने लाइफ में, और वुमेन होने के नाते हमें लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते सबसे ज़्यादा वुमेन को सेफ फील करना चाहिए, बट यहाँ पे तो उल्टा ही होता है हमेशा। और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस चीज़ को लेकर, बट जिस तरीके से आंकड़े हम अब न्यूज़ में देख रहे हैं हर जगह बढ़ते जा रही है, और उनका जो स्कीम चल रहा है कि वो 1500 रुपीज़ महिलाओं को देते हैं लाडली योजना के तहत, बट वो सब का फ़ायदा क्या दिख रहा है जब इतनी ज़्यादा आंकड़े बढ़ क्यों रही है? अगर फेक भी है तो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है? तो ये बहुत ही बड़ी मुद्दे की बात है। इस पे मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कहीं और जाकर वो अपने रैली में कुछ और फर्जी बातें बोलें। जो मध्य प्रदेश लड़कियों को बहन बोलता है, लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं को चलाता है, उसी मध्य प्रदेश में जब हर रोज 40 से भी अधिक लड़कियां गायब होने लगे, तो ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है और आगे भी हम ऐसे तमाम सवाल उठाते रहेंगे। आगे की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बतंगड़ न्यूज। कैमरे के पीछे रिस्का के साथ मैं आयुष, बतंगड़ न्यूज।